मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर से रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान निज़ामुद्दीन मरकज़ की बंगले वाली मस्जिद को कुछ शर्तों के साथ नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। एक बार में सिर्फ 50 लोगों को ही मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त होगी। दरअसल पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से ये मस्जिद विवादों में घिर गई थी। आपको याद होगा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सारा ठिकरा तबलीगी जमात के सर फोड़ दिया था और देश का नफरती मीडिया इसे धार्मिक रंग दे के भारतीय समाज को बांटने में सफल हुआ था। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में खजूरी खास में हुई हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। अदालत ने कहा कि खालिद को अनिश्चित काल तक सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि एक दूसरा शख्स जो किसी दंगाई भीड़ का हिस्सा था उसकी पहचान हुई है और उसे इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल 23 फरवरी को दंगे शुरू हुए थे और ये 3 दिन यानी 25 फरवरी तक चले थे। इस दौरान ये इलाका बुरी तरह अशांत रहा और दंगाइयों ने वाहनों और दुकानों में आग लगा दी थी। जाफराबाद, वेलकम, सीलमपुर, भजनपुरा, गोकलपुरी और न्यू उस्मानपुर आदि इलाकों में फैल गए इस दंगे में से 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हो गए थे। पिछले साल कोविड-19 महामारी के बीच पैरोल पर छोड़े गए तिहाड़ जेल के 6,740 कैदियों में से 3,468 लोग गायब चल रहे हैं। जेल प्रशासन ने इन्हें खोजने में मदद के लिए दिल्ली पुलिस का रुख किया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के चलते तिहाड़ जेल से पैरोल पर रिहा 3,468 कैदियों का कुछ पता ही नहीं है। जेल प्रशासन ने इन्हें खोजने में मदद करने के लिए दिल्ली पुलिस से मदद मांगी है। दिल्ली की तिहाड़, मंडौली, रोहिणी जेल से दोषी करार दिए गए कैदियों में से 1072 ने समर्पण कर दिया और 112 कैदियों ने अब तक समर्पण नहीं किया है। वहीं अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए 5,556 विचाराधीन कैदियों में से करीब 2,200 ही वापस लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ के शमशान घाटों में कोरोना से बड़ी संख्या में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार और सरकारी प्रेस नोट व शमशान घाट में मरने वालों की संख्या के आंकड़ों में बड़े अंतर की रिपोर्ट आने के बाद अब अधिकारी लीपापोती में जुट गए हैं। अब शमशान घाट को नीले रंग की मेटल शीट से ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसी शीटें आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही देखी जाती हैं। लखनऊ में कोविड-19 महामारी के कारण हुई मौतों के आधिकारिक आंकड़े और शमशान घाटों के आंकड़े में बड़े अंतर की रिपोर्ट आने के बाद अगले दिन से ही अधिकारी लीपापोती में लग गए हैं। भारत और पाकिस्तान के अफसरों की एक बार फिर किसी तीसरे देश में मुलाकात हुई है। इस बार ये खबर है कि दोनों देशों के खुफिया विभाग के अफसरों की जनवरी में दुबई में मुलाकात हुई और इसमें कश्मीर के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि इस मुलाकात की जानकारी रखने वालों के हवाले से लिखा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों की दुबई में मुलाकात हुई और ये मुलाकात यूए की सरकार ने करवाई। रॉयटर्स ने कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान की सेना की ओर से इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन पाकिस्तान की शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीकी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के खुफिया विभाग के अफसर किसी तीसरे देश में बीते कई महीनों से मुलाकात कर रहे हैं। आयशा के मुताबिक ये मुलाकातें थाईलैंड, दुबई और लंदन में हुई और इनमें दोनों देशों के कई नामी लोग भी शामिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बने भयावह हालात के बीच भी कुंभ मेला जारी है और अब इसमें 23 साधुओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। इसके अलावा एक साधु की मौत भी हो गई है। हालात को बिगड़ते देख 2 अखाड़ों ने कहा कि वे 2 दिन के भीतर हरिद्वार को छोड़ देंगे। संक्रमित होने वालों में ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी भी हैं और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर एस.के. झा ने कहा कि संक्रमण के मामले किसी एक अखाड़े के नहीं बल्कि लगभग सभी अखाड़ों में ऐसे मामले मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने सफीरों को निष्कासित करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में साइबर हमलों और राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के जवाब में रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि हैकिंग ऑपरेशन, जिसे सोलर विंड के रूप में जाना जाता है, रूसी हैकरों ने सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कई तरह के कोड शामिल किए हैं जो उन्हें कम से कम एक अमेरिकी समाचार एजेंसी के नेटवर्क और खुफिया जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में आज से हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए फैसला किया है कि रविवार को लॉकडाउन के फैसले के अलावा मास्क को लेकर भी सख्त फैसला लिया गया है। अब अगर कोई पहली बार मास्क न लगाए हुए दिखता है तो उसको 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा गया तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। कोविड-19 महामारी से निपटने की रणनीति को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति, पहला चरण तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा चरण घंटी बजाओ और तीसरा चरण प्रभु के गुण गाओ। देश में लगातार कोरोना वायरस के केसों में इजाफा होता जा रहा है। हर दिन 2 लाख से ज़्यादा केस आ रहे हैं और देश भर के अलग अलग राज्यों में शमशान से चिताओं के जलने की दुखद खबरें भी आ रही हैं। हर तरफ डर और खौफ का माहौल बना हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार बंगाल में चुनावी रैलियां करने में जुटी हुई है। इजराइल की वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की है और एक सशस्त्र डिपो सहित सैन्य स्थलों को नष्ट करने का दावा भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार इजराइल ने गाजा में हवाई हमले के दौरान हमास के सैन्य स्थलों और हथियारों के डिपो को नष्ट करने का दावा करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन इजराइल की धरती पर गाजा द्वारा दागी गई मिसाइलों के जवाब में दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।